बताइए। हेलो। सादर नमस्कार, सादर नमस्कार सर। जी जी, प्रसन्न रहिए और बताइए। सब ठीक है। आप लोगों का वो संगोष्ठी तो करना आपने चालू नहीं किया। ये अब खाली हुए हैं ना, अभी तो 18वां मंगलवार को पूरा हो रहा है। अच्छा, ओके ओके। और इसके लिए ट्राई नहीं किया आप राज्यसभा के लिए? काय के लिए? मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट नहीं खाली है क्या? देखो, मांगने से भीख नहीं मिलती है। यदि आप जो है अपने लोगों को 10-10 लोगों को जोड़कर इस चेन बना देंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर आपको जो भारत चाहिए वो मिल जाएगा। नहीं वो ठीक है। 21 टास्क फोर्स बन जाएंगे। नहीं, उसके बिना आप जो भी करेंगे वो आप अपना छोटा मोटा हित साध लेंगे, उससे इस देश का कुछ भला नहीं होने वाला है। नहीं बात ठीक कर रहा हूँ। नहीं, जैसे ट्राई करना चाहिए, ट्राई नहीं, कम से बिल्कुल कम। ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आप उसको ट्राई करके उनकी चम्मच लगाओगे, उनका करोगे तो अपना हित साध लोगे, उससे देश को क्या मिलेगा? हाँ, यह तो ठीक कर रहा हूँ। आप ये मुझे बताइए, क्या उसे जो गुलामों के नियम कानून है उनसे मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्या आपको जो है पारदर्शी, अकाउंटेबल, सेंसिटिव और ऐसी प्रशासकीय व्यवस्था मिल जाएगी जो गलत समय पे गलत निर्णय लेने पर उसे लाखों का कंपनसेशन मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। जो आंदोलित हो गए हैं पंजाब हरियाणा के। देखो, आंदोलन होने की क्या जरूरत है? जो बाहर जाके धरना प्रदर्शन करने की बजाय 10-10 लोगों को जोड़ें और 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी से जो प्रार्थना करेंगे वो मानने के लिए बेबस होंगे। 21 टास्क फोर्स बन जाएंगे, किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी। नहीं, जो आप कह रहे थे ना, आप जो कह रहे थे वही तो डिमांड ही है उन लोगों का। हम ये कह रहे हैं, वो डिमांड क्यों कर रहे हैं? डिमांड के लिए अपने लोगों को जोड़ने का संकल्प क्यों नहीं ले रहे हैं? संकल्प लेने के बाद जो है वो 9 दिन तक कार्रवाई करेंगे तो 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर हमें उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो क्राइम फ्री भारत के पास आएंगे। वो 21 टास्क फोर्स बना देंगे। जब 21 टास्क फोर्स बन जाएंगे तो किसानों को जो हम कह रहे हैं कि आमदनी 5 गुना कैसे होगी, वो टास्क फोर्स पे काम करना चालू कर। वही जो आपने कहा है, खाद और ये रसायन पदार्थ जो है, इसको रासायनिक जो है दवाएं न यूज हो, कर्जा माफ हो। कृपा शंकर जी, हम इसे मांग क्यों करें? हम मांग करेंगे। आज देखो, आज 1 मिनट, यदि देखिए किसानों ने मांग की, 700-800 किसान मारे गए पानी में, और जो है ना धूप, उसमें जो है उसमें ठंड चल रही थी, ठंड में परेशान रहे। उनका भी मुआवजा की मांग कर रहे हैं। स्टेट होम मिनिस्टर का जो है लड़के ने अपनी एसयूवी चढ़ा दी, 4-5 किसान उसमें मर गए। जी। वो स्टेट होम मिनिस्टर अभी भी जो है ना, आज भी केंद्रीय स्टेट मिनिस्टर है, तो उसके पिताजी की सेहत पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। और मैं आपको ये बताऊं, यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो वो 3 अधिनियम भी वापस नहीं होने वाले थे। तो हम जो है ये मांग क्यों कर रहे हैं? जब हमने एक बड़ा आसान उपाय बताया है और आपको 21 फायदे दे रहे हैं, किसानों की आमदनी 5 गुना भी हो रही है, आपके खेत में मजदूर भी पहुंच जाएंगे, जीवामृत भी पहुंच जाएगा, घन अमृत भी पहुंच जाएगा, बीज भी पहुंच जाएगा, बड़े बड़े जो है ना 5-5 साल पुराने पेड़ जाके लग जाएंगे, 10 फीट गहरी खंती खुद जाएगी, गौशाला बन जाएगी और आपको 5 पैसे नहीं लगेंगे। और आपका जो है जो खाद्यान्न पैदा होगा वो आपकी खेत की बाउंड्री पे ही आपको एक एमएसपी मिल जाएगी। आज आप जो है ना मंडी में भटकते हैं, ये सब क्यों करना चाहते हैं? आप मांग क्यों करना चाहते हैं? जब क्राइम फ्री भारत आपको मॉडल बनाए हुए है, टेक्नोलॉजी बनाए हुए है, सिंपली यही कह रहा है कि भाई अपने लोगों को जोड़ो और 10-10 की चेन बना के क्राइम फ्री भारत से जुड़ते जाओ। 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है आपकी बात मानने के लिए बेबस होंगे, और यदि वो बेबस होंगे तो उनको 303 की जगह 543 सीटें मिल जाएंगी। बताइए, इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का लाभ है कि नहीं है? क्यों नहीं, क्यों? अच्छा, अब अपन मान लेते हैं कि वो अपने मद में, अपने ईगो में, अपने किसी उसमें कि भैया तुम्हारी क्या औकात है, मैं तो 10 साल से प्रधानमंत्री हूँ, ये किया वो किया हूँ, ये तो मोदी जी की गारंटी है दी, ये सब फालतू की बातें उनके दिमाग में रहती हैं। तो हम ऐसे 543 लोगों को, जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, उनको जो है सांसद का टिकट दे देंगे।
बिना खर्च के छत पर चढ़ के उनको जिता देंगे। फिर हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की क्या जरूरत होगी? मैथिली शरण गुप्त अपने 543 साथियों के साथ पार्लियामेंट में बैठकर वो सब कानून जो है ना, नियम कानून व्यवस्था मॉडल्स टेक्नोलॉजी सब इम्प्लीमेंट कर देंगे, जिसमें गरीब से गरीब ऐसा परिवार जिसके पास आज ना खाने के लिए है, ना शिक्षा है, ना हुनर है, उसकी जो है आय 2029 तक 1 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी और उसको 50% का रिबेट का प्रावधान होगा, लिहाजा उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी। 2 लाख रुपए प्रति माह कमाने वाला परिवार छोटे मोटे प्राइम मिनिस्टर आवास में रहेगा या डिजाइनर हाउस में रहेगा? कृपा शंकर द्विवेदी जी, सही कर रहे हैं, सही कर। तो फिर ये सब हमने इतना आसान उपाय बता दिया है, फिर हम क्यों भटक रहे हैं? नहीं, सही बात कर रहा हूँ। मतलब हमने कितना इससे सरल कुछ है क्या? सही कर रहे हैं। अपने ही लोगों को जोड़ो, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के युवाओं को, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को, जिन संगठनों से जुड़ा है उनको जोड़ो और 10 लोगों को ही जोड़ लो, ज्यादा 90 को छोड़ो, 10 लोगों को जोड़ो, उनके पीछे पड़े रहो कि वो 10 को जोड़ें, वो 10 को जोड़ें, वो 10 को जोड़ें। उन्हें ऐप से भी जोड़ते जाओ, उन्हें टेलीग्राम ऐप से भी जोड़ते जाओ, उन्हें वाइबर ऐप से भी जोड़ते जाओ और शपथ को बढ़ाते जाओ। बताइए हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं, सही कर रहे हैं। तो 9 दिन में यदि हम 100 करोड़ हो जाएंगे। काफी सर जमीन उमीन की व्यवस्था कराएं, क्या नोएडा में एक ऑफिस खोली है? नोएडा दिल्ली तो एक ही है इस समय। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, यदि आप सब भी मैथिली शरण गुप्त बन जाएंगे शपथ लेके, तो आपको कहीं वो नहीं खोलना पड़ेगा, और यदि आपका कुछ है तो वहाँ हम पहुंच जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक प्रोग्राम बुलंदशहर में कर दीजिए, नोएडा में भी एक प्रोग्राम कर दीजिए। मनीष चौधरी जी हमारे पास आए हैं, मनीष चौधरी बुलंदशहर के इस समय हमारे पास बैठे हैं, आए थे जी ये घटना की वजह से। जी, इनसे बात करा रहे हैं, बुलंदशहर में एक प्रोग्राम आप कर दीजिए। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। मेरी बात कराइए इनसे। क्या नाम बताया आपने इनका? मुनीष चौधरी, जाट होते हैं ना, चौधरी जाट लिखते हैं, वहाँ जाट हैं। आइए बात कराइए मेरी। हाँ, बात कर लो। सर जी नमस्कार। मुनीष चौधरी जी नमस्कार। एक बार आप अपना परिचय देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, मैं भारतीय किसान संघ का जिला उपाध्यक्ष हूँ जी। संघ का संगठन है हमारा जी, और हमने अभी 4 करोड़ लोगों को जोड़ा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने कहा भाई हमारा संघ का संगठन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सरकार का विरोध करते हैं। भाई इन्होंने ये कहा था कि हम तुम्हारी ट्यूबवेलों का बिल माफ कर देंगे। डिप्टी सीएम ने हमारी एक मिनट एक बार नाम फिर से बताइए। चौधरी जी, मनीष चौधरी कुमार। हाँ, मनीष कुमार चौधरी, राइट? जी। तो मनीष कुमार चौधरी जी, आप जितनी अपनी मांगे हैं वो मांगे एक कागज में लिख के आप मुझे भेज दो, और मैं यदि आपको आश्वस्त करूं कि 10वें दिन वो मांगे पूरी करने के लिए मैं आपके लिए कृतवद्धित हूं, और इसके लिए आपको ना जंतर मंतर जाना पड़ेगा, ना कहीं पे कोई आंदोलन करना पड़ेगा। और ये बताइए 9 दिन छोटा समय है या बड़ा समय है? 9 दिन छोटा समय तो नहीं है, बहुत बड़ा समय होता है 9 दिन। 9 दिन बहुत छोटा समय है। यहाँ तो 9 महीने निकल जा रहे हैं, ठंड में सिकुड़ रहे हैं, आंदोलन करके रोड पे बैठे हुए हैं। साथ तो एक मिनट मनीष जी, हमारे 800 लोग किसान मर जा रहे हैं, हमारे ऊपर केस लादे जा रहे हैं, हमें जो है ना प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, हमें और आपको किसी को जो है ना मुकालता नहीं होना चाहिए। यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो वो तीनों जो है दृप्तनुमा एक्ट आपके सिर पे अभी भी थुपे हुए होते। हाँ, थुपे हुए हो, बिल्कुल करेक्ट। तो मनीष जी, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ और मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपको नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं जाना है। क्या आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर, और क्राइम फ्री भारत मिशन के जो 21 लक्ष्य हैं आपको मालूम है उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? जी, सबसे पहले गुलामों के जो नियम कानून हमारे दुष्ट राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए हमारे ऊपर आज भी थोप के रखे हैं, उनमें की आत्मा बदल दी जाएगी, उनमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। अभी जो 3 एक्ट में परिवर्तन हुआ है वो बहुत सिंबॉलिक है।
आत्मा वही है, राइट? जी जी वो जी बदल जाएगी। दूसरा, जी जो प्रशासनिक व्यवस्था कौन सी है, जो अंग्रेजों ने आप थोपी भारतीय है, हाँ हमारे। भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाई थी। मनीष जी, आप सहमत हैं कि नहीं है? बिल्कुल सहमत हूँ सर। आज आप जाते हैं कि आपकी सुनवाई होती है? नहीं होती सर। आपका सिर फटा हुआ होता है और थाने से आपको भगा दिया जाता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट, यही बात है सर। और आपका अपोनेंट पैसे देके, राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके आपके विरुद्ध झूठा या बड़ा चढ़ाकर जो है ना जुर्म कायम करा देता है। हाँ यही हो रहा सर। फिर एक व्यक्ति की गलती होती है और आपके पूरे खानदान का नाम लिख दिया जाता है, नाम लिख दिया जाता है, और आप जो है भगे रहते हैं, परेशान रहते हैं, घूस देते हैं, और बरसों बरस वो मुकदमा आपके सिर पे थपा रहता है। यही है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप 101% मैं सहमत हूँ आपसे। तो आप ये बताइए, ये व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील हो और सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए बाध्य हो, और हम जैसे बड़े अधिकारी यदि वो सही निर्णय सही समय पर नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों का हर्जाना देने का वैधानिक नियम कानून में प्रावधान हो, तो आपका पूरे संकट दूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल यही बात है जी। अब न्याय के लिए भटक रहा आदमी जो 40-40 साल से उसे न्याय नहीं मिला, किस बात पे कि एक चांटा मार दिया, थप्पड़ मार दिया, वो डरते हैं कोर्ट जाने से भी। अब आप ये मुझे बताओ, यदि आपको 5 सर्टेनिटी के से बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, गलत एफआईआर दर्ज करने वाला जेल में सड़ जाए, 15 दिन में अकाट साक्ष्य से आप जो ना चालान पेश हो जाए, और अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से आपको न्याय मिल जाए, और साथ में धन की वर्षा भी हो, तो ऐसा सिस्टम जो है ना क्राइम फ्री भारत ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। हाँ अब उसे जमीन पर उतारने के लिए नियम कानून बनाना पड़ेगा। जी जी जी। अभी आप ये बताइए, चारों तरफ जो है रासायनिक विष को परोसा जा रहा है और उसके लिए सब्सिडी दी जा रही है, और उसमें हमारा इतना नुकसान हो रहा, किसी के कैंसर, किसी के टीबी, किसी का कुछ ब्रेन हेमरेज, उसकी वजह से कीटनाशकों की वजह से ये सब हो रहा। बहुत सही कहा। तो ये तो आपके शरीर में प्रभाव पड़ रहे हैं। जमीन को भी तो सोचो, जमीन में जितने भी अच्छे जीवाणु थे सब मर गए हैं। हाँ वो जब कीटनाशक लगेगी तो वो हमारे मित्र कीट मर गए, अब वो रह गए जो हमें नुकसान कर रहे हैं, जिसके लिए आपको कीटनाशक और डालना पड़ रहा है, डालना पड़ रहा। राइट। अब ये बताइए, उसमें जो लवण है, साल्ट है, वो पानी से मिलके जो है ना आपकी जमीन को ऊसर बना रहा है। आप जो थोड़ी बहुत उपज ले पा रहे हैं वो केवल फर्टिलाइजर की, केमिकल फर्टिलाइजर की जो है स्ट्रेंथ पे ले रहे हैं, और आपकी जिंदगी जो है ना कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीजेज जो है ना 2029 तक हमारा प्रेडिक्शन है कि ये 66% लोगों को कैंसर हो जाएगा। जी जी जी। तो इससे बचना है कि नहीं बचना है? बिल्कुल बचना। और उसका उल्टा सिनारियो देखिए आप। उल्टा सिनारियो क्या है कि पानी आपका 8 फीट पे आ जाएगा। रासायनिक विष जो है ना पैदा किया जा सकेगा ना बेचा जा सकेगा। आपके खेतों में जीवामृत, घन अमृत, अमृत मिट्टी, केंचुए से बना हुआ खाद, और आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स पैदा कर लिए गए हैं जो वातावरण से प्रोटीन्स वगैरह को और उसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अवशोषित करके वो जमीन में पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो बताओ, ऐसे माइक्रोब जीवित फैक्ट्रियां हो गई कि नहीं हो गई? जी। तो ये जीवित फैक्ट्रियां आपकी जमीन पे आ जाएं और आपके जमीन पे काम करने के लिए मजदूर पहुंचे और उसे तत्काल भुगतान हो जाए और आपको पैसा ना देना पड़े। यदि आपके जमीन पे जो है ना बहुत अच्छा बीज पहुंच जाए और आपको पैसे ना देना पड़े। इससे बढ़िया क्या बात है। यदि आपकी जमीन पे जो है 5-5 साल पुराने पेड़, और वो भी फलदार, औषधियों के, ये सब जो है लग जाएं, और ना तो आपको पेड़ के पैसे देना पड़े और ना मजदूरों के पैसे देना पड़े, सबसे अच्छा रहेगा। आप ये बताइए, यदि आपके खेत के किनारे, बड़े खेतों में 10 फीट गहरी खंती खुद जाए और उसमें छेद वाली टाइल्स लग जाएं और उनके दोनों तरफ ये पेड़ लग जाएं, और इन खंतियों में जो है आप जो है एक्वा कल्चर करें, जिसमें फिशेस से लेके और जो है मखाने से लेके हर चीज पैदा हो, और पानी जो छेद से जाएगा उससे
आपके पानी का स्तर 8 फीट आ जाएगा। और इन सब चीजों के लिए आपको कोई पैसे नहीं देना है। आपके खेत में गाय पहुंच जाएगी, गाय का शेड बन जाएगा, गाय को नहलाने दौड़ाने वाले लोग पहुंच जाएंगे और उनका कुछ आपको पैसा नहीं देना होगा। और जो भी उपज होगी वो उपज जो है आपके खेत पे ही जो है उसका 1 MSP मिल जाएगा और उस उपज के मालिक आप ही बने रहेंगे। हाँ, इससे बढ़िया और क्या है सर। मतलब उपज, आपको उपज का 1 MSP तो मिल गया है जो अभी नहीं मिल रहा है, राइट। और मालिक भी आप ही हैं, मालिक अभी आप जो है ना खत्म नहीं हुए, राइट। आप तब तक मालिक बने रहेंगे जब तक कि वो खाने वाले के मुंह में ना पहुंच जाए, राइट। बीच के जितने भी लोग हैं वो आपके सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे। तो जो वेयर हाउस वाला है वो अपनी जो सेवाएं देगा उसको उतना भुगतान होगा, जो होलसेलर है वो जितनी सेवाएं देगा उसको उतना भुगतान होगा, जो रिटेलर है जो जितनी सेवाएं देगा उसको उतना भुगतान होगा, जो होम डिलीवरी बॉय है वो जितनी सेवाएं देगा उसको उतना भुगतान होगा, राइट। और ये सब भुगतान जो है ना किसान को अपने उससे नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट एक अलग से बनाया गया है। और कंज्यूमर एंड पर जो अभी 7 MSP 8 MSP पे लोग खरीदने के लिए मजबूर हैं, उन्हें अधिकतम 3 MSP पे जो है खाद्यान्न मिल जाएगा। और जो बचे हुए 2 MSP, 1 MSP तो हमने किसान को पहले दे दिया कि नहीं दे दिया। जी। जो बचे हुए 2 MSP हैं वो जाएंगे किसान के डेबिट अकाउंट में और उस डेबिट अकाउंट से ये सब भुगतान हो जाएंगे। तो आप बताइए इससे बेहतर कुछ व्यवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती इससे तो यदि ये व्यवस्था आपको मिल जाए और आपको किसी के दरवाजे पर ना जाने जाए तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ेंगे? हाँ बिल्कुल जुड़ूंगा जी। ओके। मैं खुद भी जुड़ूंगा और जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ के, उनसे भी इस बात को मैं, क्योंकि उनकी मीटिंग मोहन भागवत जी से होती है हर महीने। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, एक मिनट मनीष जी, मैं एक बार फिर से बीच में टोकना चाहता हूं। मोहन भागवत जी और सभी लोग ये राजनेता हैं, ये सब अपने हित के लिए जी रहे हैं। चाहे आपके अध्यक्ष हों या RSS के अध्यक्ष हों, सब अपने हित के लिए जी रहे हैं। तो हम जो है इनके पास भी ना जाएं, राइट। हम ये कह रहे हैं, हम इनके पास जाने के लिए तैयार हैं लेकिन आज नहीं जाएंगे। हम 9 दिन के बाद जाना चाहते हैं और 9 दिन में हमें कुछ छोटा सा काम करना है। लोगों को नहीं जोड़ना है, अपने लोगों को जोड़ना है। और अपने लोगों की डेफिनेशन क्या है मनीष जी? अपने लोगों की बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, हमारे जो परिवार का सदस्य है वो हमारा अपना है, जो हमारा रिश्तेदार है वो हमारा अपना है, जो हमारा मित्र है वो हमारा अपना है, जो हमारे पड़ोस में रह रहा है वो हमारा अपना है, जो हमारे आसपास के युवा साथी हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे आसपास के जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमारे अपने हैं। और हम जिन संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे जाति का संगठन हो, चाहे राजपूत संगठन हो, चाहे जाट संगठन हो, जो भी संगठन हो, ऐसे जितने भी संगठन हैं उन सब संगठनों के जो लोग हैं जो कि हमसे वर्षों से जुड़े हुए हैं, इन सब के लोग हमारे अपने हैं। तो हमें बाहरी लोग को नहीं जोड़ना है, अजनबियों को नहीं जोड़ना है, जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको जोड़ना है और मात्र 10 लोगों को जोड़ना है जी, राइट। वैसे तो 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 10 लोगों को 9 दिन को छोड़ दीजिए, 10 जो है ना मुक्त लोग जिनको आगे 10 लोगों को जोड़े, ऐसे लोगों को जोड़ो। यदि हमने जिनको जोड़ा और उन्होंने आगे जाकर 10 को नहीं जोड़ा तो दूसरे 10 को जोड़ लीजिए, ठीक है ना। और उनको फॉलो करना है कि वो 10 को जोड़ें। आप मात्र जो है 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और फिर आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास भी नहीं जाना है, मोहन भागवत जी के पास भी नहीं जाना है। वो खुद हमारे पास आएंगे। हमें केवल अपनी छत पर चढ़ना है। और जो क्राइम फ्री भारत के जो हमारे ढेर सारे वीडियो हैं वो हम फिर उनको और अच्छे ढंग से बना के वो आपको भेज देंगे। उनको छत पर चढ़ के थाली बजा के दीपक जला के जो ना सुनाना है। तो आप बताइए, जिस दिन भी जो ना थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और वीडियो चलाएंगे, उस दिन दीपावली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी सर। और उसमें हम जो भी प्रार्थना माननीय नरेंद्र मोदी जी से करेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने लाभ के लिए उसे मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अपने लाभ के मानेंगे, उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि उनका लाभ जिस चीज से वो राजनेता का तो लाभ चाहिए, उसका लाभ उन्हें होगा। तो ऐसा है
तो ये जो है मल्टी ब्रांड कंपनी जो आई है ना, ये कीटनाशक, ये 89 में रामविलास पासवान जी आप इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये सब कंपनियां बंद हो जाएंगी। इस देश में जो है हानिकारक केमिकल, कीटनाशक अगले छोड़ दीजिए, जो भी हानिकारक केमिकल है, ना तो उसका उत्पादन संभव होगा, ना उन्हें इंपोर्ट किया जा सकेगा जी। तो हम तो समाधान को देखें ना, हम बीच की प्रक्रिया को क्यों देखना है? जब हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को डरा सकेंगे, प्रभावित कर सकेंगे और उनके हाथ भी मजबूत कर सकेंगे और उन्हें 303 की जगह 543 सीटें दिला सकेंगे, तो आप मुझे बताइए वो हमारी बात मानने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? जरूर होंगे सर। आप ये बताइए, क्या हमें उसके लिए जंतर मंतर जाने की जरूरत है क्या? नहीं 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 नहीं, हमें केवल जो है अपने लोगों को जोड़ना है, और जो लोगों को जोड़े उनको शपथ कराना है, शपथ के वीडियो बनाना है, मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजना है, हम उसे क्राइम फ्री भारत मिशन के जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड कर देंगे। आपको क्राइम फ्री भारत मिशन का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है और उसका वीडियो देखना है, साथ में बैठ के वीडियो देखिए। जो लोग सहमत होते जाएं, जो लोग सहमत होते, एक मिनट, जो लोग सहमत होते जाएं उनकी शपथ कराते जाइए। अब कुछ लोगों के जहन में कुछ प्रश्न होंगे, राइट जी, तो उन प्रश्नों का प्रश्न पूछते हुए वीडियो बनाया जाए, राइट जी। वो वीडियो हमें टेलीग्राम ऐप पर भेज दिया जाए जी। टेलीग्राम ऐप पे क्यों भेजना है? क्योंकि टेलीग्राम ऐप में जो है ना 2 GB तक की फाइल आ जाती है, जबकि व्हाट्सएप पे केवल जो है 16-18 GB की ही आ पाती है, ठीक है ना जी। तो आप जो है, आप जो वीडियो बनाएंगे वो मेरे पास भेज दीजिए प्रश्न पूछते हुए। उसका प्रश्न का जवाब आपको नहीं देना है, मैं दूंगा उसका, राइट तो उसके प्रश्न को भी हम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे और जवाब को भी कर देंगे। तो जो लोग जो है ना सहमत होते जाएं उनको जो है ना शपथ दिलाते जाइए और उनसे 10-10 लोगों को जोड़ने की प्रार्थना करते जाइए। 10 में परसों से कर दूंगा मैं साहब इस काम को शुरू। बिल्कुल, और जहां आप मुझे बुलाएंगे, देखिए जहां आप मुझे बुलाएंगे मैं वहां पहुंचूंगा। ठीक सर। और आप किसी से आपको कुछ बात नहीं करना है, अपने लोगों को इकट्ठा करिए, मैं उनसे बात करूंगा। जो लोग सहमत होते जाएंगे उनको शपथ दिलाते जाइए, जो शपथ दिलाए उसको सुबह शाम 2 संगोष्ठियां करना है और कोशिश करना है कि 10 लोगों को जोड़ना है। जिनको जोड़ना है उनका फॉलो करना है, मॉनिटरिंग करना है कि वो आगे 10 को जोड़ें, 10 की चेन ना टूटे। जी सर। यदि बस हम इतना ही कर लेंगे तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। और ये मेरी गारंटी है कि 21 लक्ष्य हम आपको देंगे और इन्हीं माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 21 टास्क फोर्स बना देंगे जी, राइट वो टास्क फोर्स अपना काम करेंगी। 2029 तक भारत सरकार के पास जो है 20 गुना पैसा आ जाएगा इन 2 मॉडल से, 20 गुना। और जब भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा होगा तो आप मनीष जी मुझे एक छोटी सी बात बताइए, वो अपने देश की जनता से उसे टैक्स क्यों लेना चाहिए? तो 2029 तक हम इस देश को टैक्स मुक्त कर देंगे। जी सर। राइट तो इसकी जो योजना है 2025 में सभी तरीके के टैक्स 50% हो जाएंगे, 26 में 25% हो जाएंगे, 27 में 10% हो जाएंगे, 28 में 5% हो जाएंगे और 2029 में यह देश जो है ना टैक्स मुक्त होगा और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी। 20 गुना, 1-2 गुना नहीं, 20 गुना। 20 गुना। उससे अपनी सेना को मजबूत करो, किसी को भी उससे क्या क्या काम होंगे? इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, मतलब अंदर की पुलिसिंग, बाहर की सेना, राइट। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, राइट। इससे शिक्षा व्यवस्था बदली जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। तो इसका जो तीसरा पार्ट है कि जो हमारी लॉर्ड मैकाले ने हमको तोड़ने के लिए जो शिक्षा व्यवस्था बनाई थी और उसे दुष्टतापूर्वक जो अर्ली जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर रहे उन्होंने उसे जानबूझकर जो है प्राइवेट हाथों में दे दिया, नॉट प्राइवेट हाथों में दिया, उन्होंने उसको बदल दिया, उन्होंने उसमें झूठ डाल दिया, उसमें जो चीजें आपके सम्मान की थी वो हटा दी। जहां जिन लोगों ने आपके साथ आतंकवाद किया, जिन्होंने आपको जो है ना लूटा खसोटा, उन्हें महान बना दिया और आपके महान लोगों को डकैत बना दिया।
जैसे सरदार भगत सिंह थे, सरदार भगत सिंह, शिवाजी राव, शिवाजी जी और सभी लोग, ऐसे ढेर सारे हैं, राइट, सुभाष चंद्र बोस वगैरह। तो उनको जो है ना इन दुष्टों ने कहा कि साहब हम तुम्हारा मरा और जो है ना जिंदा यदि मिल गए तो हम आपको दे देंगे। जब सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष बोस जी रसिया पहुंच गए तो जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा ब्रिटिश क्राउन को कि भाई रसिया तो हमारा एलाई है, वो जो है सुभाष चंद्र बोस को कैसे जो है ना शरण दे रहा है, आप उसके ऊपर दबाव बनाइए। ये है हमारे दुष्ट राजनेता। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें इन सब में नहीं जाना है। हाँ, हमें अपना काम करना है, हमें बस एक छोटा सा काम करना है जो व्रत है 9 दिन का। हाँ, तो उस 9 दिन का व्रत कर देंगे तो 21 लक्ष्यों में सब बदल जाएगा। आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाएगी, 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, साइबर क्राइम मुक्त भारत मिल जाएगा, पेपर करेंसी मुक्त भारत मिल जाएगा, पानी 8 फीट पे आ जाएगा, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। सबसे गरीब परिवार जिसके पास आज खाने के लिए नहीं है उसकी न्यूनतम जो है ना क्रय शक्ति 2029 में 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। उसे जो है माननीय प्रधानमंत्री के जो है ना आवास गृहों की जरूरत नहीं होगी, वो डिजाइनर हाउस में रहेगा। डिजाइनर हाउस में रहेगा। और ये जो भ्रष्टाचारी हैं ये अपने आप जैसे ये तो जेल चले जाएंगे, भ्रष्टाचार करने का तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा। देखिए, जब आपकी पेपर करेंसी बंद हो जाएगी तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे क्या? नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। फिर जो ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठी होगी, वो जो 7 लेवल पर भी आप गड़बड़ी करेंगे तो वहां तक पकड़ के ले आएगी और उनको जेल में डाल देगी, उनको जेल में डाल देगी। आपको 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। अब बताइए, आज की व्यवस्था में जिन्होंने खुद 5-5, 6-6 हजार करोड़ की पार्टियां बना ली हैं, वो आपको ऐसा भारत देंगे क्या? जिनके जुड़े हुए लोगों ने लाखों करोड़ जो है इकट्ठे कर लिए हैं, वो आपको पेपर करेंसी मुक्त भारत देंगे क्या? नहीं, वो क्यों देंगे? वो तो उनका तो सारा कुछ छिन जाएगा। तो बस इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि किसी से कुछ मत मांगो, जो कुछ मांगना है वो क्राइम फ्री भारत से मांगो। वैसे तो 21 लक्ष्य में सब कुछ है, लेकिन यदि आपको लगता है कि 21 लक्ष्यों में कुछ रह गया है तो आप मुझे मांगिए, मैं उसको जोड़ लूंगा, ठीक है ना? और मैं आपको गारंटी दूंगा कि ये मैं आपको दूंगा, राइट? मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैथिली शरण की गारंटी की बात कर रहा हूं। और ये गारंटी हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से पूरी करेंगे। अब 1 मिनट के लिए यदि हम मान लें मनीष जी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने किसी युगों में कि मैं तो 10 साल से प्रधानमंत्री हूं, मुझसे बड़ा तो आदमी कोई हुआ नहीं है, वो हमारी बात नहीं मानते हैं। 1 मिनट अपन ये मानते हैं, ठीक है ना? उस परिस्थिति में जो जिन लोगों ने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा होगा उनको हम चंद्रगुप्त कहेंगे और उनको जो है ना उनके पास जाके वो टिकट दे देंगे। तो यदि मनीष जी ने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा है तो मनीष जी के पास सांसद का टिकट पहुंच जाएगा, राइट? और फिर बिना खर्च किए छत पे चढ़ के हम जिन को टिकट देंगे, जिन को चंद्रगुप्त घोषित करेंगे, उनको जो है ना हम खुद जाके ऊपर छत पे शपथ लेंगे। तो बताइए, बिना चुनाव प्रचार के मनीष चौधरी जी आप जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल सही बात। और फिर जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी के मैथिली शरण गुप्त अपने 543 साथियों के साथ जाएंगे और नियम कानून व्यवधान जिनके मॉडल उन्होंने खुद डेवलप किए हैं वो खुद कर देंगे वो काम। हमें फिर किसी से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है। अब जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ये प्रार्थना सुनेंगे और ये पूरा विवेचन सुनेंगे तो उनका दिल करेगा कि नहीं करेगा कि ये लाभ मैथिली शरण गुप्त को क्यों ना भैया, ये लाभ हम ही ले लेते हैं जब वो हमको देने के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो आप बताओ, क्या 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव के पहले जो ये सब 21 टास्क फोर्स बना देंगे कि नहीं बना देंगे? बना देंगे, तुरंत बना देंगे। और आज ही घोषणा कर देंगे कि 2029 तक ये देश जो है ना पूरी तरह से टैक्स मुक्त होगा। बिल्कुल पूरी तरह से जीएसटी कुछ नहीं रहेगा। आपकी जिंदगी कितनी आसान होगी? बहुत आसान हो जाएगा। आप ये बता, आपका जो खाद्यान्न है आपके खेत से निकलेगा, मालिक आप ही बने रहेंगे और आपको वन एमएसपी मिल जाएगा। आपको मंडी में नहीं भटकना होगा, मंडी के भ्रष्टाचार से का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी कैश लोगे तो 2% दोगे, मालूम नहीं कितने धंधे चल रहे हैं मंडी में। जी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हाँ जी, यही चल रहा है। तो आप जो है मनीष चौधरी जी अपने फोन से मुझे डायल करिए जिससे मैं आपका नंबर सेव कर लूं, और जितने जल्दी आप जो है ना ये आयोजन कर सकते हैं वो आयोजन करिए। और उस आयोजन से जरूरी है
कि आप हमारा यही वीडियो सुनाकर लोगों को जोड़िए और उनके प्रश्नों को रिकॉर्ड करके हमारे पास टेलीग्राम ऐप से भेज दीजिए। जी। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इन्हीं कृपाशंकर जी के पास हमारे बहुत सारे वो मैसेज रोज जा रहे हैं, उनमें 3 लिंक हैं, तो वो लिंक को मैं समझा दूं। तो एक तो इनसे कहिए कि वो आपको जो हम उनको मैसेज भेज रहे हैं अभी दिन में 3-4 भेज दिए हैं, राइट, तो वो मैसेज आपको भेज दें वो, ठीक है ना? जी जी जी। राइट, उसमें 3 लिंक हैं, वो मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। आप समझने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सीरियसली हूँ। अच्छा, तो उसमें पहली लिंक है क्राइम फ्री भारत का जो वेब पोर्टल है उसकी लिंक है, राइट? जी। तो उस लिंक पहली लिंक को आप क्लिक करिए तो आप क्राइम फ्री भारत का वेब पोर्टल, वेब पेज जो है, जो वेबसाइट है, उस पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है? जी। उसमें बहुत सारा मटेरियल है, जो बातें हम कह रहे हैं इसके डॉक्यूमेंट भी हैं, सब चीजें हैं उसमें। जी। क्लियर? जी। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उसमें हैं, राइट? जी। वो आप देख पाएंगे। हमारे बहुत सारे प्रेजेंटेशन हैं जिसमें डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए और हम उनको समझा रहे हैं कि क्या क्या कैसे होगा, ठीक है ना? जी। तो उसे आप देख पाएंगे। जी। तीसरी बात उसमें जो है, जगह जगह उसमें लिखा है ज्वाइन क्राइम फ्री भारत। यदि आप ज्वाइन क्राइम फ्री भारत को क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन का कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा, राइट? और उसमें अपना फोटो डालिए, अपने बारे में लिखिए और अपना एरिया पिन कोड जहां आप रहते हैं वो डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको क्राइम फ्री भारत मिशन के आप प्रॉपर सदस्य बन जाएंगे। और जो आपने फोटो डाला है उस फोटो के साथ आपका आइडेंटिटी कार्ड उस ऐप के द्वारा ऑटो जनरेट कर दिया जाएगा। आप ऐप खोलेंगे तो सबसे नीचे आपको जो है ना वो अपना आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। इतना जब आप काम कर लेंगे तो दोबारा मुझे फोन करना, तो आगे की बात हम उसके बाद समझाएंगे, ठीक है? ठीक है। अब इसमें दूसरी लिंक जो है वो है टेलीग्राम ऐप की, राइट? तो टेलीग्राम ऐप का आपने कभी यूज किया है क्या? ना, मैंने अभी तक अभी जो है कृपाशंकर जी के साथ बैठकर टेलीग्राम ऐप को यहीं पे डाउनलोड करो अभी आप, है ना? हमारी वार्तालाप बंद हो जाए तो सबसे पहले यही काम करिए, ठीक है ना? ठीक है सर। तो ये जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप होता है, राइट? ये कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर से जैसे आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो ये दूसरी वाली लिंक है इसको क्लिक करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के ऐप के जो है ना सदस्य बन जाएंगे, क्राइम फ्री भारत के टेलीग्राम ऐप के। तो टेलीग्राम ऐप पर हम रोज जो है ना अच्छी अच्छी चीजें परोसते रहते हैं, वीडियो परोसते रहते हैं, वो आपको मिलने लगेंगे, ठीक है? जी। फिर उसमें तीसरी लिंक है वो यूट्यूब चैनल की है, क्राइम फ्री भारत मिशन के यूट्यूब चैनल की। उसको क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका वीडियो सुनिए। जो वीडियो आपकी आत्मा के ज्यादा नजदीक आए उसे डाउनलोड कर लीजिए। जहां आप संगोष्ठी ले उनके साथ बैठिए। जो लोग सहमत होते जाएं उनको शपथ दिलाते जाइए और जो सहमत ना हो उनको प्रश्न को रिकॉर्ड करिए और वो प्रश्न रिकॉर्ड करके टेलीग्राम ऐप में उसी में मेंबर्स की पोस्ट है, उसमें एक है प्रेसिडेंट की पोस्ट जिसमें मैं डालता हूं। आप मेंबर कहलाएंगे तो आपको मेंबर की पोस्ट में डालना होगा, तो उसमें आप डालेंगे। वहां से जो भी आप वीडियो डालेंगे उसको हम डाउनलोड कर क्राइम फ्री भारत मिशन में अपलोड करेंगे और उसके जवाब का वीडियो बनाकर भी हम अपलोड करेंगे। तो आपको मेरी भाषा में सब मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। आपको लोगों को समझाने का मैं कष्ट जो है वो नहीं करना पड़ेगा। जो अभी हमारी वार्तालाप हो रही है कल तक ये भी अपलोड हो जाएगी। जी। तो आप ऐसा महापरिवर्तित भारत चाहते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। आप ये बताइए, बिना कष्ट के चाहते हैं? हर अच्छा आदमी चाहेगा इस चीज को। नहीं, बिना कष्ट के चाहते हैं। हाँ, ये तो बिना कष्ट के ही है सर। आप बताइए, आपको किसी को के सामने मिन्नत ना करना पड़े, किसी के पास हमें आवेदन ना देना पड़े, ठंड में ठिक सिकुड़ते हुए, गर्मियों को सहते हुए जंतर मंतर या और कहीं ना जाना पड़े, पुलिस की बैरिकेड का सामना ना करना पड़े, पुलिस की लाठियों का सामना ना करना पड़े और 10 दिन में पक्के रिजल्ट मिल जाएं। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त आपके लिए कर देंगे।
जी सही बात है। और मॉडल्स हमने बना के रखे हैं, तो उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को तकलीफ नहीं करना है, केवल टास्क हाँ फोर्स बना देना है, उनको गाइड मैं करूंगा। जी 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 तो बताइए आपके सब काम आसानी से हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल सर। अब आप अपने जो है जाट भाइयों को, अपने किसान भाइयों को, इस देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो बिल्कुल रहा है और कल अपलोड भी होगा? यही संदेश देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे ऐप से जुड़िए और हमारी जो वो हैं नीतियां हैं उन उनको ग्रहण कीजिए। और जो है आप टैक्स से भी बचेंगे, आप अपने नुकसान से भी बचेंगे, आपकी खेती में पैदावार भी ज्यादा होगी, कीटनाशक भी आपको नहीं लगाना पड़ेगा। यही सारी बातें मतलब जो है उन लोगों तक। बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, एक चीज बताना मैं आपको भूल गया, जी ये कर्ज मुक्त भारत भी होगा। तो अकेले मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। जी तो जी क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है कर्ज मुक्त वाला, उसमें जी जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी जी तो आपके ही एक दूसरा डेबिट अकाउंट है, राइट, उस जी अकाउंट से आपको पैसा मिल जाएगा, ऑटो स्वाइप से। आपको ना आवेदन करना है, ना कुछ करना है, ना किसी किसी के पास जाना, ना बैंक के पास जाना है, राइट। जी जी और जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा, अर्निंग जी करेंगे जब आप, तो वो अपने जी आप आसान किस्तों में पड़ जाएगा। जी तो आप बताइए, आपको किसी से कर्ज लेना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं तो आपको किसी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? नहीं तो आप बताइए, आपको कर्ज मुक्त भारत भी मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल मिल गया। और जो है आजकल गांवों में ऐसे वो हो रहे हैं सूदखोर जो जिन्होंने नाक में दम कर रखा लोगों की में। तो आप बताइए, वो आपको सब आपको कर मुक्त भारत मिल जाएगा। आपके जो है ना, बिल्कुल मिल जाएगा। आपके खाद्यान्न में जो है, आपको निरोगी बनाने की, दीर्घायु करने की जो है ना चीजें मिल जाएंगी। आपके घर पे बिल्कुल जो है ना हर साल एक बार जो है ना एनुअल टेस्ट होगा। आपके इसमें योगा की व्यवस्था होगी। आपके खाद्यान्न में निरोगी और आपके जीवन को बढ़ाने वाली, दीर्घायु करने वाली जड़ी बूटियां भी मिला दी जाएंगी। आज जी भोजन करने से आपको कैंसर हो रहा है, कल जी जो है वो दूसरे तरीका जब आप भोजन करेंगे तो उससे आप निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे। तो हाँ बिल्कुल सही जी आप बताइए, आप टैक्स मुक्त हो गए, आप कर्ज मुक्त हो गए, आप निरोगी हो गए, आप दीर्घायु हो गए, आपका पानी जो है 8 फीट पे आ गया है, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो गई है, गायों की संख्या 10 गुना हो गई है, दूध जो है वो 10 टाइम्स हो जाएगा। अभी जो 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन यूरिया जैसे घातक पदार्थों से बन रहा है, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही यदि ऐसा कोई प्रयास करेगा तो वो उसी समय जेल चला जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे नहीं हर आदमी यही चाहता है कि मेरी जिंदगी आसान हो, किसी भी तरीके से हो। तो यदि मैं आपको ये सब आसान दे रहा हूं तो आपको भटकने की क्या जरूरत है? नहीं मैं बिल्कुल नहीं भटकूंगा। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। मैं आपकी हर रिक्वेस्ट को आदेश मानकर पालन करूंगा। नहीं नहीं आदेश में मैं बहुत छोटा आदमी हूँ जी और 50-60 बीघे जमीन करता हूँ, बहुत जी छोटा सा आदमी हूँ। जी मैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सर, मेरा एक वो बुलंदशहर में एक थोड़ी सी जगह थी। जी अब वो 3-4 मुसलमान और एक राजपूत, जी। उन्होंने उस पर बाउंड्री कर दी। अब मैंने आपकी कोतवाल आपकी से कहा। आपकी जमीन पे उन्होंने बाउंड्री कर दी। हाँ तो जमीन मेरे नाम। आपने उनके खिलाफ केस क्यों नहीं किया कि उन्होंने आपकी जमीन में इंक्रोच किया है, और उनको केस रजिस्टर करें और जो ना उसको बाउंड्री को गिरा दें? उसमें क्या दिक्कत है? या बाउंड्री बनी साहब रहे, आपकी बाउंड्री बन गई अच्छी फ्री में, क्या दिक्कत है? मालिक आप रहे हैं। वो तो कुर्सी ललार के उसमें ही बैठ जाते हैं सुबह को और मैं जाता हूँ नहीं तो जितनी बार वो अंदर घुसे, इट इज ए इंक्रोचमेंट अंडर सेक्शन जो है 447 448 वगैरह में, आईपीसी में जो अपराध है वो। तो उस अपराध की जो है ना आप रिपोर्ट करोगे, लेकिन आपकी रिपोर्ट तो पुलिस सुनेगी नहीं। हाँ नहीं सुन रही जी, कोतवाल साहब नहीं सुन रहे हैं। नहीं तो यदि हम जो है ये 9 दिन का व्रत कर लें तो 10वें दिन कोतवाल साहब तो छोड़ो, माननीय नरेंद्र मोदी जी सुनने के लिए बेबस हो जाएंगे। हाँ तो यदि हम ये 10 दिन का उपाय कर लें तो सभी उपाय अपने आप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ना सही बात है। तो आप जो है, चूंकि आपके साथ प्रॉब्लम है,
तो जो आप आवेदन लगा सकते हो उसमें जो मेरी मदद मिल सकती है वो तो मैं आपको दे ही दूंगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ लेकिन वो सतही होगी। देखो वो आपकी हाँ उतनी ही बात मानेंगे जितना उनके लाभ की है। हाँ। यदि किसी राजनेता का दबाव है तो वो आपकी और आपके मैथिली शरण गुप्त की बात क्यों मानेंगे? ना राजनेता कोई नहीं है इसमें, तो बस वो ही है कि पैसे का जो लेन है देन है। पैसे का भी कोई लेन देन नहीं है उसमें। ये तो है फिर केस उन्होंने रजिस्टर क्यों नहीं कर रही है पुलिस? उनको अरेस्ट क्यों नहीं पुलिस कर ये रही है? वो आपके ऐसा है वो आपके एरिया में घुस के जो है ना कुर्सी डाल के कैसे बैठ रहे हैं? वो वो जो आदमी है उसने इतना दबाव बना रखा है कि 4-6 गाड़ी तो लेके चलता है वो। मैं कुछ ये मोहल्लों की कह जरूरत नहीं रहा है। हूँ 4-6 गाड़ियां लेके चलने का मतलब है कोई अवैध काम कर रहा है तो उसकी जांच हाँ कर ली अवैध जाए। कर रहा है। माननीय जो है ना आदित्यनाथ योगी जी से कहिए कि भैया बुलडोजर चलाओ इस दुष्ट के ऊपर। अब वो बुलडोजर क्या हमारी इतनी वो सुनाई हो जाती। अब एसएसपी साहब हैं, श्लोक कुमार हैं हमारे यहाँ आईपीएस। देखो आप इसके तो पेपर मुझे देंगे तो मैं आपके एसएसपी साहब से भी बात कर लूंगा। लेकिन हाँ देखो पेपर भेज देखो दूंगा मैं। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, इंडिविजुअल मदद मिलने से कोई भला हो नहीं होना है। क्या व्यवस्था बदल जाएगी, इंडिविजुअल आपको मदद मिल जाएगी? तो बताओ। ना वो तो मैं कर देखो परसों से वो तो मैं करूंगा जो तो आपने बता दिया मुझे। मैं ये कह रहा हूं 9 दिन तक पीछे पड़ के जिनको आप जोड़ो वो आगे 10 को जोड़ें और इसे फेल नहीं होने देंगे। तो 10वें दिन में माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो है झुका दूंगा और इस देश को बदल दूंगा। हाँ ये तो देश मैं इस जो है देश को परसों माननीय से नरेंद्र लग मोदी जी जाऊंगा। नहीं बदल सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त ही बदल सकते हैं। बिल्कुल मैं मतलब जो परसों गांव पहुंचूंगा सुबह और परसों से ही अपना मिशन चालू कर दूंगा। चलिए ठीक है। तो मनीष शंकर हाँ जी अब अपने नंबर से आप बात कर लीजिए। आगे की जो अपनी व्यक्तिगत बात आपकी है वो उसी पे करेंगे, तो उसको रिकॉर्ड करके संबंधित अधिकारी को भेज देंगे, फिर पेपर बना लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो उनसे फोन पे बात कर लेंगे और जी उनको जी समझा जी। देंगे कि उनको कानूनी जिम्मेवारी है कि वो आपकी बात सुने। ठीक ठीक ये कानून ठीक में लिखा हुआ है 154(3) में एसपी की ये कानूनी जिम्मेवारी है। ठीक है सर। 156(3) सीआरपीसी में ये न्यायालय की जिम्मेवारी है। 482 सीआरपीसी में ये हाई कोर्ट की जिम्मेवारी है। और कॉन्टेम्प्ट ठीक पिटीशन और पीआईएल के तहत जो है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेवारी है। तो ठीक है सर। आपकी हम मदद करेंगे। ठीक है सर। लेकिन जो है वो मदद नहीं मैं बहुत पूरी अस्थायी। अपनी। एक मिनट, वो मदद बहुत अस्थायी होगी जिसका कोई सबको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ सबको नहीं मिलेगा, यदि सबको तो हम नहीं मिलेगा सर। यदि हम एक छोटा काम कर लें तो हमें महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? नहीं नहीं छोटा काम करने में नहीं मिलेगा, हमें तो ये बनाने ही होंगे, सपने ये बनाने 9 दिन होंगे। बहुत छोटे होते हैं। ये 9 दिन के हाँ छोटे कार्य से हम इस देश को बदल पाएंगे। हाँ बिल्कुल बदल जा। मतलब जो है मैं परसों पहुंच के और जो है आपकी इस उसे रिकॉर्डिंग को उन्हें हमारे एक कर्नल साहब हैं वो बहुत इस चीज में वो रुचि रखते, अभी रिटायर हुए हैं 2 साल पहले। तो उनके पास 50-40 आदमी बैठते हैं। तो हम तो अपना ये ऐसे ही संगठन चला रहे थे, लेकिन आज आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम आपके मिशन में बिल्कुल भागीदार रहेंगे हर तरह से। चलिए तो अब जो है मनीष शंकर जी बहुत अच्छी बात हुई है। चौधरी जी, हम जो है सभी किसानों को, सभी बनियों को, सभी पंडितों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को जोड़कर एक ऐसा अनूठा भारत बनाएंगे जिसमें संविधान के जो है ना फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होगा, जिसमें जी कोई सर। किसी के प्रति अत्याचार नहीं करेगा, कोई गरीब नहीं बचेगा, सभी धनी जी हो सर। जाएंगे, सभी निरोगी हो जाएंगे, सभी दीर्घायु हो जाएंगे और पैसे के पीछे किसी को नहीं भागना पड़ेगा। लिहाजा आपको अपने आध्यात्मिक, अपने अगले जीवन को जो है ना सार्थक करने का भी कुछ थोड़ा बहुत समय मिल जाएगा। ठीक है सर। आपकी आत्मा जो है वो नरक नहीं जाएगी, वो बैकुंठ धाम जाएगी। ठीक है सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।